हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ध्यान से इसको आपको समझना है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टॉपिक आएगा राइटिंग द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो आज आपको सिखाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी ध्यान से समझना है सभी लोगों को। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप समझते हैं हम लोग। आज हेडिंग डालो कॉपी में, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले एक हम आपके सामने एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके थ्रू आप समझोगे। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। इसमें से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं बोलो, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। क्लियर है। और इस जगह हम ऐड कर देंगे किसी अदर कंपाउंड को, जैसे क्लोरीन को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दिए और क्लोरीन को यहां पर ऐड कर दिए, तब क्या कंपाउंड बनेगा बताओ। ये कंपाउंड बनेगा। अरे देखो देखो, मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन को हटाकर और किसी अदर एटम को जब अपने जगह पर ले आता है उसी को फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, देखो, कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है रेदर देन ऑक्सीजन। समझ गए। जैसे सच एज हैलोजन के साथ। हैलोजन समझते हो क्या है? हैलोजन नहीं समझते हो, बताते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप पीरियोडिक टेबल खोलो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 5 खोलो। बुक रखे हो सामने में? नहीं रखे हो, मैं बता देता हूँ। जब आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो 17 नंबर पे जाके देखना। पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर होगा जिसमें एक टेबल बना होगा, सुंदर सा टेबल होगा। वहाँ पे जब आप 17 नंबर पे जाओगे, ठीक है, ग्रुप 17 में, तो वहाँ पे आपको हैलोजन नज़र आएगा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस आपको इतना याद रखना है। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वो जो नज़र आएगा वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। यहाँ पर जैसे देखो, क्लोरीन बॉन्ड बना दिया तो कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, जैसे हैलोजन के साथ बना देगा, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए। और भी बहुत सारा कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो कंपाउंड सब है इसको हम बोल देते हैं हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं बोलो? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम्स किसको? हाइड्रोजन के अलावा कार्बन जिसके साथ भी बॉन्ड बना देता है उस सबको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। जैसे ये सब हेट्रो एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है बोलो? हेट्रो एटम है। ये समझ आ गया कि नहीं आया?
ठीक है, अरे समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़े। फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे, अब धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। नोट कर लिए इतना? ठीक है, चलो एक और कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। अब ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करते हैं बोलो? इस दोनों हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं और इसके जगह ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। क्या चीज़ को ऐड करते हैं? ऑक्सीजन को। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसमें? आप गंदगी नहीं मचाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सीधे साफ से हम बना देते हैं आपके सामने। क्या किए हैं हम लोग? यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसे जोड़ दिए। देखो भाई, इस कार्बन का वैलेंसी पूरा फुल है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का भी फुल है, 1 2। समझ रहे हो? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटे, दो भी हट सकता है, दो से ज़्यादा भी हट सकता है। समझ गया? तो हेट्रो एटम क्या होता है पता लग गया? ये जैसे यहाँ पर हेट्रो एटम क्या है? ऑक्सीजन है। समझ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हेट्रो एटम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हेट्रो एटम मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा आ गया है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया है। तो दीज एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस वन या मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दीज हेट्रो एटम ही लिख देते हैं। हेट्रो एटम्स रिप्लेस वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? ये एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकता है। समझ गए? ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में से, ऑफ द हाइड्रोकार्बन मतलब इस हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा सकता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। समझ गए? एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो क्लोरीन ही डिसाइड करेगा। समझ गया? ये कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, ये दोनों, ये हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, वही लिखा हुआ है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कौन रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब दूसरा जो एटम आ गया। क्लियर है? क्लियर है? regardless of the length and nature of कार्बन चेन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कार्बन चेन कितना लंबा है, क्या इसका लेंथ है, क्या इसका नेचर है, कोई मतलब नहीं है। जो हेट्रो एटम आ गया वही डिसाइड करेगा। समझ गया? क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। हेंस दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? हेंस दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे हो? जैसे यहां पर ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? नोट कर लिए? चलो जल्दी जल्दी नोट करो।
ठीक है। और भी इसका ढेर सारा डेफिनेशन बुक में रहता है, अलग अलग बुक में। एक डेफिनेशन तो ये हुआ किसका, फंक्शनल ग्रुप का। और भी डेफिनेशन सब है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिखता है, ठीक है। जैसे मैं किसी किसी बुक से एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, एक जो अपना वाला डेफिनेशन था वो हम आपको समझा दिए। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लो। फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom या a group of atom। वही है जो बात हम लिखे थे थोड़ी देर पहले, which makes a कार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड reactive and decide its properties। या functions regardless of the length and nature of carbon chain। ठीक है, जो बात हम यहाँ पर अभी सिंपल लैंग्वेज में लिखे थे वही बुक में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। बुक वाला लैंग्वेज हम लिख दिए हैं। फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइन एज एन एटम, जैसे यहाँ पर एक एटम है या एक ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे दो एटम है, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एक एटम हटाए जो कि क्लोरीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे दो एटम हटाए, एक ऑक्सीजन आ गया। फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइन है एटम, ये एक एटम है, कहाँ गया, ये एटम है, ये भी एटम है, या ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, मतलब इसको ये रिएक्टिव बना देगा, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज। और ये जो कंपाउंड है इसका ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन चेन कितना लंबा है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टीज वही डिसाइड करेगा। चलो नोट करो जल्दी। नोट कर लिए? आगे बढ़ते, अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है, और दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा था, बोलो? हेट्रो एटम के बारे में बात चल रहा था। हेट्रो एटम क्या होता है पता लग गया? हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा जो एटम आ जाता है उसी को हम बोलते हैं हेट्रो एटम। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सब क्या हो रहा था बोलो? अभी आ रहा था। क्लियर है? समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोल देते हैं हैलो। क्या बोलते हैं बोलो? हैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? हैलो बोलते हैं, ठीक है। या हैलोजन, समझ रहे हो ना? हैलोजन
17 नंबर जो एलिमेंट है ग्रुप 17 का, उसी को हम हैलोजन बोल देते हैं। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आई से जो लिखा जाएगा उसको हम बोलेंगे आयोडो। जहाँ पर भी आई आ जाएगा वहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे आयोडो। जहाँ पे बी आर आ गया वहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रोमो। जहाँ पे सी एल आ गया वहाँ हम यूज करेंगे क्लोरो। जहाँ पे एफ आ गया वहाँ हम टर्म यूज करेंगे फ्लोरो। क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर। तो इसका सिंबल याद रहेगा आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, पहचान लोगे। ठीक है, तो पहला वाला समझ गए हेटेरोएटम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम हैलोजन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है। जहाँ पर भी आई लिखा मिल गया, जहाँ पर भी आई ऐसे लिखा मिला वहाँ आयोडो लगाना है। एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे। ठीक है, अभी आपको बस ये याद रखना है। जहाँ पर बी आर आ गया ब्रोमो, जहाँ पे सी एल आ गया क्लोरो, जहाँ पे एफ आ गया फ्लोरो। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑक्सीजन वाले के लिए। ठीक है, मतलब हेटेरोएटम जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होने लगे, समझ गए, तो ये 4 टाइप का आएगा। पहला जो है वो है एल्कोहल। क्या है बोलो, एल्कोहल। एल्कोहल जहां पर लिखा मिलेगा वहां पे OH, जहां पर भी OH है उसका मतलब समझ लो अल्कोहल है। समझ गए। क्लियर है। फिर आता है दूसरा अल्डिहाइड। क्या आएगा बोलो, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है बोलो, CHO। फिर आता है कीटोन, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। कीटोन, कीटोन जहां पर भी रहेगा वो ऐसे रहेगा। क्लियर है। C डबल बॉन्ड O। क्लियर, समझ गए। या नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, दोनों सही है। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। क्या होता है बोलो, COOH। ठीक है, अरे समझ गए। तो याद रहेगा सभी बच्चों को, अल्कोहल का क्या होता है OH। ठीक है, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH। याद रहेगा। क्लियर है। ये जो आप खाली लाइन देख रहे हो ना, ये फ्री वैलेंसी है। मतलब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ऐसा है। क्लियर है, ऐसा है, तो ये वाला जो है ना ये लाइन के साथ में यहाँ पे चिपका होगा। मतलब ये लाइन के साथ में यहाँ पे चिपका होगा। क्लियर है, वो लाइन के साथ में चिपका होगा। जैसे ये लाइन के साथ में यहाँ पे, मतलब ये तो नहीं चिपकता है। ठीक है, क्या चिपकता है वो सब बाद में बताएंगे। समझ गए ना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अभी नहीं चिपकाएंगे। क्लियर है, समझ गए। मतलब वो लाइन के साथ में चिपकेगा। क्लियर। जैसे मान लो ये एक दूसरा कार्बन था स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे OH ऐसे चिपक जाएगा, वहाँ पे CHO चिपका मिल सकता है, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला मिल सकता है। तो इस टाइप का मिलेगा। सब अभी हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम गंदगी नहीं मचाएंगे। समझ गया ना। चलो इसको नोट करो जल्दी। तो ये जो खाली जगह है ये पता लग गया, यहाँ पे कोई दूसरा अटैच होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है बोलो, फ्री वैलेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप का फ्री वैलेंसी शो करता है। क्लियर है। आर शोन बाय स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब पता लग गया, स्ट्रेट लाइन से फ्री वैलेंसी शो करता है। समझ गए। इसमें देखो कीटोन में दोनों तरफ फ्री है। एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलो अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड।
हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कैसे नाम दिया जाता है, समझ गया, क्लियर है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग कैसे किया जाएगा, उसका नाम कैसे दिया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है। पहला है कॉमन नेम। कौन सा नेम बोलो, कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जो तुम्हारा नाम घर में होता है, जिसको हम लोग ट्रिवियल नेम भी बोल देते हैं, समझ गए। और दूसरा होता है IUPAC नेम। कौन सा नेम बोलो, IUPAC नेम। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो IUPAC नेम के बारे में ही पढ़ना है, कॉमन नेम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, समझ गया। तो कॉमन नेम कैसे हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो मेनली आपको बताया जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि IUPAC का मतलब क्या है। फुल फॉर्म याद रखना इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्लियर है। यही हम लोग को बताता है कि नेमिंग कैसे करना है, समझ गया। प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेमिंग के बारे में यही बताता है हम लोग को, किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का प्रॉपरली नेमिंग करना है वो यही बताता है, समझ गया। नहीं तो कुछ भी नाम रख दिया जाएगा, समझ गया, क्लियर है। और वो जो ट्रिवियल नेम है या कॉमन नेम है, इसके पास कोई भी प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेमिंग नहीं होता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, समझ गया। हल्का फल्का रूल इसमें भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेमिंग इसके पास नहीं है, समझ गया, काट दो यहाँ पर, क्लियर। फिर अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये नेमिंग करते कैसे हैं, मतलब IUPAC नेम लिखते कैसे हम लोग, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग लिखना सीखते हैं IUPAC नेम, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, जैसे जैसे बताते हैं सुनते जाना बस आराम से। हेडिंग डालो राइटिंग IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का IUPAC नेमिंग हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम और रूट वर्ड, ये आपको अभी हम याद करवा चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, रूट वर्ड क्या है इसका। रूट वर्ड मतलब वही जो मिथ ईथ वाला आप याद किए थे। चलो बोलते जाओ, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए ब्यूट या प्रॉप, बोलो जल्दी, प्रॉप, ठीक है। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए अरे बोलते जाओ ना पेंट, 6 के लिए बोलो हेक्स, 7 के लिए बोलो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ठीक है, ठीक है, ये अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है।
जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसमें कार्बन का नंबर आपको काउंट करना है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो इसमें सबसे पहले आपको कार्बन का नंबर काउंट करना है। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो काउंट कर लिए, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड एंड राइट द रूट वर्ड फॉर इट। समझ गए? एंड राइट द रूट वर्ड फॉर इट। ठीक है, और उसके लिए जो रूट वर्ड हो सकता है वो लिख दो। जैसे 2 कार्बन के लिए क्या होगा? इथ होगा, लिख दिया हम लोग रूट वर्ड। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? इसको नहीं नोट करना है। अगर नोट कर लिए थे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला है स्टेप 2। अगर वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब समझते हो? सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला। आई थिंक आपको अभी तक याद हो गया होगा। क्लियर है? जैसे ये समझो, ये एग्जाम्पल है। सबसे पहला स्टेप क्या था बोलो? कार्बन का नंबर काउंट करो, 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं बोलो? प्रॉप यूज करते हैं। क्लियर है? क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड है? ऑफ कोर्स सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। और समझ गए? क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐड सफिक्स एन टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम लोग सफिक्स एन यूज कर देते हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, बाद में। क्लियर है? बाद में यूज करने वाले को हम सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जो पहले यूज होता है। तो ऐड क्या करना? ऐड सफिक्स एन टू द रूट वर्ड। कौन सा सफिक्स यूज करना है रूट वर्ड में? एन। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसमें सफिक्स यूज क्या करना है बोलो? एन करना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ये आपको आता होगा अभी तक। ठीक है, अरे समझ गए? क्लियर है? ये हो गया ए नंबर का केस। अब बी नंबर वाला केस देख लो। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, कैसा कंपाउंड है बोलो? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आता है? डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अरे क्लियर है? सैचुरेटेड का मतलब ये कंपाउंड कैसा है? अल्केन वाला था। कौन सा था बोलो? अल्केन वाला। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो 2 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है बोलो? पहला हो सकता है अल्कीन, दूसरा हो सकता है अल्काइन। पहले क्या हो सकता है बोलो? अल्कीन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अल्काइन हो सकता है। अल्कीन में हम क्या सफिक्स यूज करते हैं बोलो? अभी तक आपको याद हो गया होगा, इन। अल्काइन में क्या यूज करते हैं? सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, आइन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देके सब समझाएंगे। अल्कीन में कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। अल्काइन में कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ आया कि नहीं? अरे बोलो, आ गया? क्लियर है? ठीक है, समझ गया ना? अरे बोलो, इसका नाम बताओ। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉप। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या यूज होगा बोलो? कौन सा सफिक्स यूज होगा? इन यूज होगा। कौन सा कंपाउंड बना? प्रोपीन बना। अरे समझ आया कि नहीं? अरे बोलो। और एग्जाम्पल देखोगे? ठीक है, चलो इसका नाम बताओ। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है।
क्या होगा नाम? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या नाम में आ जाएगा? आइन आ जाएगा, प्रोपाइन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। क्लियर है और समझ रहे हो? चलो इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बोलो, किस तरीके से लिख सकते हैं? CH3, अरे C 3 हाइड्रोजन तो CH3, यहाँ पे क्या है? CH, फिर क्या है? CH2। ठीक है, चलो अब इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसका एक और नाम क्या हो सकता है? बोलो, कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? आ रहा है फ्रेम में? नहीं आ रहा है। ये प्रोपाइन का दूसरा नाम हम इधर लिख देते हैं। कैसे लिख सकते हो? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, सब दिख रहा है अच्छे से? आगे बढ़े अब हम लोग। अरे भाई ये समझ आया कि नहीं आया? ये सब आपको आता होगा, नहीं आता है तो रिवाइज करो पीछे जाकर। आगे बढ़े अब हम लोग। अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप है, ये तो आप समझ गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नेमिंग आई थिंक अब आपको आता होगा। अगर अब भी नहीं आता है तो भाई अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए? ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस हम आपको करवा चुके हैं। अब दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तब हम क्या करेंगे? इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? अभी हम क्या क्या पढ़े हैं? बोलो। फ्लोरीन पढ़े हैं, क्लोरीन पढ़े हैं, ब्रोमीन पढ़े हैं, आयोडीन पढ़े हैं, ढेर सारा पढ़े हैं। सबका एग्जाम्पल लिख लिख के चेक कर लेते हैं हम लोग। अरे समझ रहे हो? सबका एग्जाम्पल लिख लिख के हम लिख के चेक कर लेते हैं। इसमें क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले यूज होता है, ठीक है। और क्या सफिक्स का यूज होता है? सफिक्स मतलब होता है जो बाद में यूज होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझ गए? क्लियर है? पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो सबसे पहले। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, किसका ले ले? किसी का भी ले लेते हैं, फ्लोरीन का लिख लेते हैं या क्लोरीन का ले लेते हैं। चलो पहले हम क्लोरीन का ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये हम एक क्लोरीन का कंपाउंड ले लिए। अब आपसे कोई बोलेगा कि इसका IUPAC नेम लिख के बताओ। क्या लिख के बताना है? बोलो, IUPAC नेम लिख के बताओ। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे भाई? अभी आपको नहीं आता होगा, जैसे हम बताते हैं वो समझ लेना। इसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? क्लोरो प्रीफिक्स, समझ गया? तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज हम करेंगे? जब Cl आ जाता है तो क्लोरो। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाया जाएगा। अरे क्लियर है? समझ गए? मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या था? बोलो। यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है तो क्या नाम रहता? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया। तो इससे पहले क्लोरीन आ गया
तो इससे पहले हम क्लोरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे बोलो? क्लोरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे बोलो? क्लोरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स है, पहले यूज किया जाएगा और उसके बाद मीथेन ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया। एम छोटा लिखना है, समझ गए? क्लोरोमीथेन, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे ब्रोमो प्रीफिक्स वाला एक एग्जाम्पल ले लो। ब्रोमो प्रीफिक्स वाला एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका नेम आपको बताना है। चलो नाम बताओ, क्या होगा बोलो? सबसे पहले इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का क्या होगा बोलो? पहले Br आ गया तो ब्रोमो लिख दो। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ इथ, समझ गए? तो इथ यूज कर दिए। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन, समझ गए? ये तरीका सबसे आसान है बनाने का। जैसे Cl आ गया, क्लोरो, 1 कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, समझ गए? क्लियर है? और इसको नोट करो भाई। ठीक है, इसका कैसे और भी लिख सकते हो बोलो? CH3 CH3 Cl, समझ गए? इसको कैसे लिख सकते हो? CH3 CH3 CH2 Br, या सीधे Br लिख दो सटा के। क्लियर है? समझ गए? तो पहला समझ लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले को, इसके बारे में समझ ले। अब हम समझते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स ऑल का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? OL ऑल, OL ऑल, OL ऑल। क्लियर है? जैसे ये देख लो, 1 2 3, 3 ही कार्बन से समझ लेते हैं हम लोग। चलो बोलो, अब 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं बोलो? देखो लास्ट में OH आ गया, क्या आया बोलो? यहां पर देखो OH आ गया, अरे OH आया ना। 3 कार्बन के लिए क्या होता है बोलो? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? अल्कोहल आ गया। अल्कोहल को हम कैसे पहचानते हैं? OH से पहचानते हैं। क्या चीज से पहचानते हैं बोलो? OH से। अभी थोड़ी देर पहले अभी हम आपको लिखवाए थे, अल्कोहल को OH से पहचानते हैं। देखो OH आ गया, तो इसमें क्या करना है? सफिक्स में ऑल लिख देना है। 3 कार्बन के लिए क्या नाम हम यूज करते हैं? मिथ इथ प्रोप। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? प्रोप। सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन होगा, प्रोपेन। क्लियर है? अब इसमें ऑल लगा देना है, तो प्रोपेन, OL ऑल लगा दिए। ठीक है, समझ गए? और एक चीज और याद रखना, जहां पे AEIOU, जब इतना चीज आता है, समझ गए? क्लियर है? तो पहला वाला लेटर गायब हो जाता है, एक रूल है, समझ गए ना? जैसे यहाँ पर देखो EO, ई पहले से था, समझ गए? और बाद में OL लग गया। क्लियर है? OL लग गया तो ई वाला गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा बोलो? प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहोगे तो साइड में लिख लेना। ठीक है, और इसको याद भी रखना, समझ गए ना? ये नहीं कि प्रोपेनियोल नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया ना? ठीक है, नहीं तो हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नाम होगा। प्रोपेन में क्या करना है? प्रोपेन में से ई हटा देना है। क्लियर है? और ऐड कर देना है ऑल। क्लियर है? ई हटाना है, ऑल ऐड कर देना है। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ गया? ई हटा के OL ऐड कर देना है। समझ गए? क्लियर है? तो अल्कोहल वाला समझ गए। अल्कोहल कैसे पहचानोगे? OH साइड में लगा दिख जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन वाला कैसे पहचानोगे? समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या था इसके बाद बोलो? हेलोजन अल्कोहल। उसके बाद क्या था बोलो? अल्डिहाइड। क्या था? अल्डिहाइड।
अल्डिहाइड को हम कैसे पहचानते हैं? C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। सॉरी, अल्डिहाइड में CHO होगा, ठीक है। कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O, उल्टा बोल दिया था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में हम सफिक्स यूज करते हैं अल। क्या यूज करते हैं बोलो? अल, AL अल। क्लियर है? AL अल। कैसे हम पहचानते हैं? CHO रहेगा उसमें। क्या रहेगा बोलो? CHO। क्या रहेगा बोलो? CHO, ठीक है। पहचान लिए अल्डिहाइड? क्या कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें CHO है। क्या है बोलो? CHO है। क्लियर है? चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ। क्लियर है? नाम बताओ 3 कार्बन के लिए, बोलो। मिथ, इथ, प्रोप। क्लियर है? तो इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन होना चाहिए। प्रोपेन नाम होना चाहिए। इसमें से क्या करना है? ई को रिमूव कर देना है, ई को हटा देना है और ऐड कर देना है अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या नाम होगा बोलो? प्रोपेनल। क्लियर है? समझ गए? क्लियर? चलो इसको और कैसे लिख सकते हो बोलो? CH3 CH2 CHO। समझ गए? अरे बोलो। चलो अगला है कीटोन। कीटोन को कैसे पहचानते हैं? C डबल बॉन्ड O से। इसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है। क्या होता है? ONE, वो ओन। अरे ONE 1 नहीं पढ़ देना, ओन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? ओन पढ़ना है, ओन। क्लियर है? कैसे पहचानोगे? ऐसे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जितना मन है उतना कार्बन डालो, फिर हाइड्रोजन डाल दो। हाइड्रोजन डालो, खुद से डालो हाइड्रोजन। अरे भाई हाइड्रोजन डालो ना यार। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 और डाल दो, हो गया ऑक्टेट पूरा। इसका डाल दो, हो गया टेट्रा वैलेंसी पूरा। चलो नाम बताओ। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। क्लियर है? इसमें से ई को हटा देना है, ओन ऐड कर देना है। क्लियर है? तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्लियर है? ठीक है, प्रोपेनोन। क्लियर? समझ गए? चलो अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है बोलो? इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। लास्ट में क्या लगा देना है? ओइक एसिड। समझ गया? कैसे पहचानोगे? C डबल बॉन्ड O, OH लगा रहेगा, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ, ठीक है। क्या करना है बोलो? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ, इथ। इथेन नाम हुआ। इसमें से ई को हटाना है, प्लस कर देना है ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? इथेनोइक एसिड। समझ आया कि नहीं आया बोलो? अरे समझ आया? इथेनोइक एसिड। तो यही था आपका फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना? अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A का 1। जैसे कंपाउंड हम लिखते हैं उसका GF लिखना है और IUPAC नेम लिखना है। GF मतलब जनरल फार्मूला, और IUPAC नेम भी लिखना है। जो हम लिखते हैं उसका लिख के दिखाना है, ठीक है। पहला है C2H6। जल्दी से आपको इसका GF लिख के दिखा देना है, ठीक है। CH3OH, ठीक है।
अगला है HCOH। HCOH जनरल फॉर्मूला लिखो, लिख लिए? अरे बोलो इसका क्या होगा? अरे अल्केन है ना भाई, क्या होगा? CnH2n+2। इसमें इसका क्या है? OH है, इसका क्या है? COH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे समझ रहे हो? चलो बताओ, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ, ठीक है? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अरे मीथेन का कंपाउंड है ना, क्या नाम हो जाएगा? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। क्लियर है? चलो इसका नाम बताओ, बोलो। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीथेन यूज करते हैं, समझ गए? और इसमें OH लग गया तो OH के लिए हम क्या यूज करते हैं? E को हटा के ऑल जोड़ देते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम मीथेन में E को हटा के ओइक एसिड जोड़ दिए। अरे क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ इथ, इथ सिंगल बॉन्ड वाला तो N। अरे समझ गए? क्लियर कि अभी भी नहीं आया? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड, ठीक है? इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, फिर IUPAC नेम भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं बुक से कुछ क्वेश्चन। ये आपसे बन जाना चाहिए, समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसका नाम बताओ। जल्दी जल्दी नाम बताओ चारों कंपाउंड का। फंक्शनल ग्रुप बताओ। फंक्शनल ग्रुप देखो इधर OH आ गया, दूसरा क्या है इधर देखो COH आ गया, तीसरा का बताओ, देखो इधर ये आ गया C डबल बॉन्ड O आ गया, इधर देखो क्या आ गया, इधर क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी नाम बताओ। डबल बॉन्ड मतलब समझते हो? अल्कीन। ये क्या है? अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, पहले इसका नाम बताओ। तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेन यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं? ई को हटाते हैं, ऑल को लगाते हैं, प्रोपेनॉल। क्लियर है? अरे समझ गए? यहाँ बताओ, तीन कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन होगा। ई को हटाते हैं, COH है, ओइक एसिड जोड़ते हैं, प्रोपानोइक एसिड। समझ गए? कीटोन है, कीटोन में हम क्या करते हैं? ओल लगा देते हैं। क्लियर है? कितना कार्बन है बोलो? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंटेन। ठीक है, अरे समझ रहे हो?
इसमें एक चीज़ और सिखाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, रुक जाओ। इसका नेमिंग हल्का और दूसरे तरीक़ा से सिखाते हैं हम आपको। देखो पिछले दिन हम आपको कुछ पढ़ाए थे, नंबरिंग करना सिखाए थे, ठीक है, इसमें हम नंबरिंग करके चेक करते हैं, समझ गए। नंबरिंग वाला एक और तरीका बता देते हैं, अच्छा सा तरीका सीख लो, क्लियर है। उससे पहले इसका नीचे वाले का नाम बता दो। 4 कार्बन है, क्या होगा बोलो, क्या नाम होगा बोलो, ब्यूटीन नाम होगा। क्या नाम होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, समझ गया, तो ब्यूटीन हो जाता है, समझ गया, ठीक है। चलो अब इसका, इस कीटोन का एक और तरीके से हम नाम आपको लिखना सिखाते हैं, इसका भी लिखना सिखाते हैं। चलो नंबरिंग करके दिखाओ तो, कहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, ये आ रहा है सब फ्रेम में, हाँ आ रहा है पूरा फ्रेम में। नंबरिंग हम कहाँ से इसमें शुरू करेंगे, ये पूरा नोट कर लो, पहले कर लिए नोट। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले इस कार्बन से आता है। देखो एक, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, नंबरिंग आ गया, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब एक बात बताओ, ये कितने कार्बन का चेन है, ये 4 कार्बन का चेन है। 4 के लिए हम ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। यहाँ पे एक बात बताओ, किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला कार्बन के बाद आ रहा है। देखो ये पहला कार्बन के बाद आ जा रहा है, तो ब्यूट 1 पहला कार्बन पे आ जा रहा है, समझ गया। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, तो इसका एक और नाम है ब्यूट 1 इन। क्या हम बोल देते हैं इसको, ब्यूट 1 इन, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो, ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूटीन भी बोल सकते हो, ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हो, समझ गए, क्लियर है। वैसे ही इसका नेमिंग करके बताओ तो, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, और इधर से तीसरा नंबर पे आ रहा है ये 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3 तीसरा ही नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, दोनों सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5, मान लो हम इधर से कर दिए, तो इसका नाम क्या होगा बोलो। 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, अरे पेंट यूज करते हैं ना, पेंट पेंट पेंट, ठीक है। चलो एक बात बताओ, कैमा कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तीसरा कार्बन पे आ रहा है, तो 3 लिख दिए हम, ये थोड़ा और अच्छा है, समझ गया नोमेनक्लेचर का तरीका। पेंट 3 तीसरा कार्बन पे आ गया, तीसरा कार्बन पे क्या आ रहा है बोलो, कीटोन आ रहा है। कीटोन में हम क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम एक और क्या हो जाएगा, पेंट 3 ओन, क्लियर है, समझ गया ना। तो ये भी तरीका आई थिंक आपको आ गया होगा, समझ गए, ठीक है। आई थिंक जो हम आपको पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जो पढ़ाएं अच्छे से पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।